नमस्कार दोस्तों, डीआरडीओ के अंतर्गत जो है ना सेप्टेम 11 की वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो कई प्रकार के पद हैं जिसमें 561 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपके जो है पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की वैकेंसी और 203 वैकेंसी जो है टेक्निकल ए जो आपकी पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल कैडर के अंतर्गत। और इसका एडवर्टाइजमेंट संख्या सेप्टेम 11 यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इसका जो आप देख सकते हैं क्रूशियल डेट है एलिजिबिलिटी का, मतलब इतने तारीख तक आपको क्वालिफिकेशन एज लिमिट 1/1/2026 तक होना चाहिए। और इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट है वो है 11 दिसंबर से और लास्ट डेट है 1 जनवरी 2026 तक। तो इसका जो है एडवर्टाइजमेंट ये आ चुका है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। अगर आपका भी सपना है डीआरडीओ के अंतर्गत काम करना तो इस भर्ती के अंतर्गत आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपकी वैकेंसी दिखाई गई है, अलग अलग जो है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी को दिखाई गई है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से तो आप डिप्लोमा होने चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और इसमें देखेंगे तो 3 वैकेंसी है। इसी तरह से केमिकल इंजीनियरिंग की बहाली है, केमिस्ट्री की है, सिविल इंजीनियरिंग की बहाली है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बहाली है, और आप नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बहाली है। तो डिप्लोमा वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे फॉर्म को भरने वाले हैं। और आप नीचे आएंगे तो लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी, तो अगर आपने डिग्री इन साइंस विद डिप्लोमा या डिग्री इन पोस्ट या डिग्री किए हुए या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, इसके अलावा फिजिक्स की है, तो बीएससी डिग्री इन फिजिक्स है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 18 पद हैं। तो ऐसे करके साइकोलॉजी की वैकेंसी है, जो डिग्री कर रखा हुआ है बीएससी इन साइकोलॉजी से, तो वो फॉर्म भर सकता है। इस तरह से 561 पदों पर आपकी वैकेंसी जो है निकाली गई। इसके अलावा दूसरी जो बहाली है जिसमें आपके कुछ 200 के आसपास पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे तो कारपेंटर है, बुक बाइंडर है, सीएनसी ऑपरेटर है, कोपा है। कोपा में आप देखेंगे तो 10वीं पास बोला गया है और सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई इंस्टीट्यूट, जो कि कंप्यूटर एंड ऑपरेटर प्रोग्रामिंग का ट्रेड से वो जो है यहाँ पे आईटीआई किया हो तो फॉर्म भरेगा, जिसमें आप देखेंगे तो 52 वैकेंसी है। इस तरह से कारपेंटर 10वीं के साथ साथ उसने जो है आईटीआई किया हुआ हो तो वो फॉर्म भरेगा। इसके अलावा ड्रग्समैन की है, इलेक्ट्रीशियन में भी वैकेंसी है, 10वीं के बाद आईटीआई यहाँ पे किया हो, 10वीं के साथ साथ आईटीआई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बहाली है। फिटर है, मैकेनिस्ट है, फोटोग्राफर की बहाली है। अगर आपने सर्टिफिकेट ले रखा हुआ है फोटोग्राफर में या डिजिटल फोटोग्राफर ट्रेड से तो आप फॉर्म भरेंगे। सर्वेयर की बहाली है, टर्नर है, वेल्डर है। इस तरह से 203 पदों पे 10वीं प्लस आईटीआई के लिए वैकेंसी है और 10वीं प्लस डिप्लोमा के लिए वैकेंसी मैंने आपको ऊपर में बताया जो कि 500 कुछ बहाली थी। तो इसका फॉर्म कैसे भरना है आइए मैं आपको बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताता हूँ। यहाँ पे आप अपना एज लिमिट देख लेंगे जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है, और एज में किसको कितना छूट मिलेगा वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। इसके अलावा रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, विकलांग कैटेगरी को यह है तो उसके लिए बताया गया है। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी भी बताया गया है, कितना रुपया आपको आवेदन शुल्क लगेगा। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फी को दिखाया गया है। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी के बारे में बताया गया है और कहाँ का एग्जाम सिटी है, तो ऑल इंडिया देखने को मिलेगा आपको। हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन एक बार आप लोग फॉर्म भरने से पहले पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा। तो मैं कहूंगा कि फॉर्म भरने से पहले एक बार आप जानकारी पढ़ लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है तो मैंने देखिए अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा। अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे सीधे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट रीड करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। ऊपर में FAQ है, हाउ टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है और यहाँ लॉग इन का ऑप्शन है और यहाँ इंपोर्टेंट डेट दिया हुआ है। यहाँ किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम है तो यहाँ आप टेक्निकल टीम से हेल्प डेस्क पे बात कर सकते हैं। ऊपर में भी आपको रजिस्टर लॉगिन का बटन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से लोडिंग लेगा। प्लीज वेट आपको बोला गया, थोड़ा देर आपको वेट करना है और यहाँ पे आपको आएगा क्लोज करेंगे, यहाँ पे आई एग्री करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है, फिर अपना पूरा नाम दोबारा से कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ कुछ दूसरा नंबर देना चाहते दे सकते, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ ईमेल आईडी लिखेंगे, फिर दोबारा ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद से जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तुरंत जो है आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन होगा और यहाँ बोलेगा कैप्चा कोड भरने के लिए, तो आप कैप्चा कोड को भरेंगे, सबमिट करेंगे। अब जैसे सबमिट करेंगे ना आपके जो है मोबाइल पे ओटीपी रिसीव हो जाता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी चला गया है, हम यहाँ पे मोबाइल वाला ओटीपी और नीचे वाले बॉक्स में ईमेल वाला ओटीपी लिख के वैलिडेट करेंगे। मोबाइल ईमेल वेरीफाई करने के बाद से यहाँ पे आपको आई एग्री करना है। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिख जाएगा, इसको क्या करना है आपको फिल करना है और उसके बाद से फिर से
से रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। रीवेरीफाई पे क्लिक करते ही अब यहाँ पे इन तीनों बॉक्स को टिक करना है। यहाँ पे देख लेना कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया सब चीज सही है। फिर यहाँ पे सबमिट करना है, यस करना है। अब यहाँ पे आपका पहला जो स्टेप रजिस्ट्रेशन वाला है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपको एक पंजीकरण संख्या भी प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे आपको माई एप्लीकेशन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ लोड लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करने के लिए बोला जाएगा। अब आपको देखिए इस प्रकार से फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है सारा जानकारी शो होगा और यहाँ पे आपको स्टेप्स दिख जाएंगे, कितने स्टेप्स में फॉर्म को कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पूछेगा, जिसमें आप देखेंगे लाइब्रेरियन साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटीरोलॉजिकल, फिजिक्स, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, सारा ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अंतर्गत जितने भी पद हैं तो आप यहाँ से चुनाव करेंगे। मान लीजिए सपोज आप लाइब्रेरियन साइंस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, इसको चूज करेंगे, ऑटोमेटिक पोस्ट कोड आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आगे सारा जानकारी यहाँ पे आपको खुलेगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, अगर मान लीजिए फॉर्म भरना चाहते हैं टेक्नीशियन ए के लिए तो इसको टिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ट्रेड है वो सारा ट्रेड यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। आप चुनाव करिए किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन का अप्लाई करना चाहते हैं तो ये चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते। तो आप जिस भी पद पे अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप यहाँ से जो है चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। कैलेंडर ओपन होगा, यहाँ से पहले आप ईयर को कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे डेट को, फिर यहाँ पे मंथ को, ऐसे। फिर यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है, SC ST क्या है, OBC है या EWS है, अपना कैटेगरी चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट संख्या भी देना होगा। अगर आप SC ST हैं तो, OBC हैं तो यहाँ पे एक है CL और एक है NCL, ठीक है ना। तो NCL है तो NCL का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना होगा। अगर यहाँ पे आप देखिए सर्टिफिकेट इशू डेट कब आपका इशू हुआ है, फिर आपका सब कास्ट कम्युनिटी का नाम जैसे आप किस जाति से तो जाति का नाम यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे EWS है तो EWS का प्रमाण पत्र और उसका जारी होने का तिथि, और जनरल है UR में तो ये सब आपको नहीं मांगेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जानकारी को यहाँ पे देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास सेप्टेम्बर 11 विज्ञापन के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और मापदंड है, आपको यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू पास्ड या परसुइंग हायर डिग्री, जैसे कि BE BTech अगर आपने पढ़ रहे हैं तो उसको आप बताएंगे हाँ परसुइंग, पास है तो पास, नॉट अप्लीकेबल उतना ही पढ़ के छोड़ दिए तो आप नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि MSc MTech या PhD वगैरह के बारे में तो अपने अकॉर्डिंग बता देंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल आप यहाँ पे कर देंगे। अब दिव्यांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे क्या आप दिव्यांग धारित व्यक्ति हैं, यस में आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक है, यस में बताएंगे। मेधावी खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, यस में बताएंगे। आर यू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट या PSU, अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी भी गवर्नमेंट में या PSU में बैंकिंग सेक्टर में तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके अलावा क्या आप विभागीय उम्मीदवार हैं, जैसे कि अगर आप ऑलरेडी DRDO के मान लीजिए लगातार कार्य कर रहे हैं 3 साल का तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं अगले स्टेप में आपको अपना यहाँ पे पिताजी का नाम पूछेगा, माताजी का नाम, नेशनलिटी आपको इंडियन चूज कर लेना है। अल्पसंख्यक यहाँ पूछ रहा है, अगर है तो यस करेंगे और अपना समुदाय बता देंगे, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे। यहाँ पे आपको एक पहचान चिन्ह, बॉडी में क्या पहचान है, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, एक ID प्रूफ आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे हम पैन कार्ड देना चाहते हैं तो पैन संख्या लिख देंगे, हम आधार कार्ड देना चाहते हैं आधार का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे हम अदर ID प्रूफ चूज करके हम आधार संख्या यहाँ लिख सकते हैं, या पासपोर्ट है, वोटर ID कार्ड है, DL है, जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पे अपना एक जो है बैंक डिटेल्स देना होगा। यहाँ पे बोला गया है कि वापसी योग्य शुल्क जो दिया गया, जैसे कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे कुछ पैसे आपको रिटर्न भी होंगे, जो भी आपका फी लग रहा है ना उसमें पैसे रिटर्न होंगे, तो वो रिटर्न पैसे के लिए आपसे जो यहाँ पे कुछ अकाउंट डिटेल्स आपसे मांग रहा है तो अकाउंट की जानकारी आपको यहाँ पे दे देना है। तो अगर आप TRE1 जैसे प्रेजेंट होंगे तो आपका जो है पैसा यहाँ पे रिफंड भी हो, जैसे रेलवे में होता है ना 250-500 कटता है तो उसमें पैसे रिफंड होते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी आपको यहाँ पे रिफंड किया जाएगा। उस तरह से आप यहाँ पे अपना बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट का नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, FSC कोड, ब्रांच, इस तरह से लिख के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। तो जो भी आपका यहाँ पे पत्राचार का पता है परमानेंट एड्रेस से अच्छे से फिल कर लेंगे, जिसमें आपको 3 लाइन दिया हुआ है, तीनों लाइन को यूज करते हुए आपको अच्छे से बताना है। यहाँ पे कंट्री चूज कर लेना है, यहाँ पे राज्य, जिला, पिन कोड, ये सब आपको अच्छे से बता देना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो अगर आप डिप्लोमा वाले बेस पे फॉर्म भरेंगे या और भी अलग अलग पद थे तो उस पे बेस पे फॉर्म भरेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही जानकारी यहाँ पे आपको पूछेगा। तो मैंने यहाँ पे ITI से जैसे कि इलेक्ट्रीशियन वाले पे फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 10वीं की जानकारी, और यहाँ पे देखेंगे तो ITI की जानकारी यहाँ पे हमसे पूछेगा, या NSC का जानकारी, या सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर का आपको जानकारी पूछ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रीम आएगा, ऑटोमेटिक चूज करेंगे और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम और कहाँ से आपने पढ़ाई
पढ़ाई किया, फिर यहाँ पे CGPA की परसेंटेज है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, डेट ऑफ पासिंग और कोर्स का ड्यूरेशन क्या था, 1 साल का था कि 2 साल का था, ये आपको अच्छे से बताना है। जिस तरह से आप मतलब जो भी पद पे एलिजिबल होंगे उसके अकॉर्डिंग आप चुनाव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी यहाँ पे पूछेगा। अगर आप लाइब्रेरियन साइंस के लिए फॉर्म भरेंगे तो लाइब्रेरियन साइंस की जानकारी भी यहाँ पे आपसे मांगेगा। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे ऑटोमेटिक वो जानकारी आपका आएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास अतिरिक्त योग्यता, अगर एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है तो यस करेंगे, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको भरना है, नहीं तो नो करेंगे। और ऊपर में आपको मैट्रिक की जानकारी देखिए यहाँ पे भर देना है अच्छे से। फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आर यू एक्स DRDO अप्रेंटिसशिप, अगर आपने DRDO में अप्रेंटिसशिप किया हो तो यस करेंगे और उसके यहाँ पे ट्रेड बताएंगे, लैब और डेट ऑफ कंप्लीटेशन बताएंगे, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे। यहाँ पे अब आपको बताना है कि मन पसंदीदा जो भी आपके पोस्टिंग स्टेशन हैं वो आप यहाँ पे बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपको जहाँ भी DRDO का ऑफिसेज है वो यहाँ पे आपको शो होंगे। अगर आप पहला कहाँ रखना चाहते हैं उसको चूज करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो है सिटी यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा, देख रहे ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कहाँ आप जो है DRDO के ऑफिस में काम करना प्रेफर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से स्टेशन को चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको इस तरह से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको एग्जाम सिटी का चॉइस करना है कि आप एग्जाम कहाँ पे प्रेफर करना चाहते। तो मैं बिहार में देखेंगे तो इतने सारे एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, तो आप यहाँ पे 5 प्रीफरेंस दे देंगे और उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगला स्टेप आपका जो है डॉक्यूमेंट्स आएगा और पेमेंट जमा करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको अपना लाइव फोटो खींचना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इस प्रकार से अलाउ करना होगा। देखिए इस प्रकार से आ गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलाउ वाइल विजिटिंग दिस साइट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करके लाइव फोटो ले लेंगे। तो इस प्रकार से हमने फ्रेंड्स लाइव फोटो को यहाँ पे जो है कैप्चर कर लिया। बोल रहा है कि इमेज क्वालिटी इज कंप्लीटली ओके। यहाँ पे आपको बेहतरीन फोटो खींचना होगा, अच्छी क्वालिटी में आपको खींचना होगा लाइव फोटो को, तो ये ध्यान रखना है। हम इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पे अब आपको नया जो है पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करके भी अपलोड करना है, स्कैन कॉपी फोटो। तो यहाँ पे आपको 100 से 200 KB के बीच अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है हस्ताक्षर सिग्नेचर अपलोड करना है। इस पे क्लिक करेंगे। 80 से 150 KB के बीच JPG में। यहाँ पे आपको ना अपना 10वीं क्लास का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बोला गया 1 MB से कम होना चाहिए, 100 KB से 1 MB के। यहाँ पे आपको ITI का सर्टिफिकेट, मतलब जो भी पद पे फॉर्म भरेंगे उसके लिए जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा उसकी जानकारी मांग रहा है, उसका सर्टिफिकेट मांग रहा है। फिर यहाँ पे कैटेगरी जाति सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST हैं तो अपना जाति, OBC है तो NCL या CL का कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। जनरल है तो जनरल का नहीं लगता, ये ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं। इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस शो होगा। यहाँ पे आपको जो है पूछा गया है कि वेबसाइट पर अपने विनर साथ स्कोर परीक्षा रैंक प्रकाशित करने के लिए अनुमति देता हूं, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है कि हाँ आपका स्कोर जो है पब्लिश किया जाएगा। यहाँ पे इन सभी बॉक्स को टिक करना है। प्रीव्यू करके देखना है कि जो भी अपने जानकारी यहाँ पे दिया वो सब चीज सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है। अगर कहीं कुछ गलती है तो बैक जाके सुधारेंगे और उसके बाद से आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे ना उसको व्यू करके देखना होगा, तभी जाके आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो यहाँ व्यू बटन ऑटोमेटिक इनेबल होगा, तो आप उस पर क्लिक करके आप क्या करेंगे, व्यू कर ले। उसके बाद से यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे फ्रेंड सबमिट करेंगे आपका पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट जमा करेंगे, उसके बाद से जो है फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि DRDO में सितंबर 11 की जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।